संसद भवन में हालिया सुरक्षा उल्लंघन ने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 13 दिसंबर 2023 को दो लोग लोकसभा कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में छलांग लगा दी। फिर एक कैन खोला और उसमें से निकला धुआं चारों ओर फैल गया। तब वहां उपस्थित सांसदों के समक्ष दहशत और अराजकता फैल गई। यद्यपि इस घटना के दौरान किसी सांसद को क्षति नहीं पहुंची, किंतु इस प्रकार के सुरक्षा उल्लंघन मौजूदा सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक आम आदमी कैसे संसद में जाकर वहां की कार्यवाही देख सकता है, साथ ही भारतीय संसदीय सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को मजबूत करना क्यों आवश्यक है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं संसदीय नियम। आगंतुकों, संसदीय भाषा में अजनबी का प्रवेश, वापसी और निष्कासन लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 386 द्वारा शासित होता है, जिसमें कहा गया है कि सदन की बैठकों के दौरान अजनबियों का प्रवेश, सदन के वे हिस्से जो सदस्यों के विशेष उपयोग के लिए आरक्षित नहीं हैं, उन्हें अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। नियम 387 अध्यक्ष को यह शक्ति देता है कि यदि वह उचित समझे तो सदन के किसी भी हिस्से से अजनबियों को हटा सकता है। क्या है संसद में अजनबियों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया? एम्बर्ट एंड डोंटाकॉल और एस.एल. चकदर द्वारा लिखित संसद की प्रथा और प्रक्रिया के अनुसार एक संसद सदस्य केवल उन लोगों के लिए विजिटर कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसे वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आम नागरिकों को विजिटर्स कार्ड जारी होने की प्रक्रिया, विजिटर कार्ड के लिए आवेदन करने वाले संसद सदस्यों को एक प्रमाण पत्र प्रदान करना भी अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है उपर्युक्त नामित विजिटर मेरा रिश्तेदार या व्यक्तिगत मित्र है या उसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विजिटर को एक फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य है। संसदीय नियमों के मुताबिक विजिटर के फोटो पहचान पत्र में उसके नाम के अलावा पिता पति का नाम भी अनिवार्य रूप से पूरा दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक गैलरी में प्रवेश के लिए CPIC फॉर्म लेकर उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है तथा फॉर्म को पूरा भरने के बाद इसे एक लोकसभा सांसद से वेरीफाई कराना पड़ता है। CPIC फॉर्म लोकसभा के रिसेप्शन ऑफिस या फिर लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट से लिया जा सकता है। गौरतलब है कि विजिटर कार्ड एक दिन के एडवांस्ड में जारी किया जाते हैं एवं विजिटर कार्ड में वह समयावधि भी लिखी होती है कि कोई विजिटर कितनी देर तक संसदीय कार्यवाही देख सकता है तथा ये कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम पर जारी कार्ड का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। चूँकि लोकसभा में दो प्रकार की गैलरी होती है, सार्वजनिक और अध्यक्ष की, अपितु एक सदस्य सार्वजनिक गैलरी में दैनिक आधार पर 4 लोगों के प्रवेश की सुविधा प्रदान कर सकता है तथा अध्यक्ष की गैलरी में 2 लोगों के प्रवेश की सहमति दे सकता है। राज्यसभा में भी विजिटर्स के प्रवेश के लिए इसी तरह के नियम लागू हैं। यद्यपि उच्च सदन के लिए सार्वजनिक गैलरी में प्रवेश के लिए विजिटर कार्ड हेतु आवेदन कार्ड की आवश्यकता की तारीख से एक दिन पहले दोपहर 3 बजे तक किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा दिशा निर्देश संसदीय सदस्यों को यह भी ध्यान में रखने की सलाह देते हैं कि सदस्यों के अनुरोध पर जारी किए गए विजिटर्स कार्ड धारकों द्वारा किए गए किसी भी काम के परिणाम स्वरूप गैलरी में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार विजिटर गैलरी में प्रवेश के लिए कार्ड आमतौर पर एक बैठक के लिए जारी किए जाते हैं और केवल उसी बैठक के लिए उपलब्ध होते हैं। संसदीय सुरक्षा जांच अब विभिन्न प्रोटोकॉल्स लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नियमित बुलेटिन सदस्यों को विजिटर्स के प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करते हैं। संसदीय दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक गैलरी चेकिंग पोस्ट पर तैनात संसद सुरक्षा कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी विजिटर्स की डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से तलाशी ली जाए।
सुरक्षा कर्मचारियों को विजिटर कार्ड की सावधानी पूर्वक जांच करने और अपने पास मौजूद अनुमोदित सूची के साथ इसकी जांच करने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक गैलरी के अंदर संसद सुरक्षा कर्मचारी विजिटर्स पर कड़ी निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की शरारत या गड़बड़ी में शामिल न हो, जैसे नारे लगाना या पर्चे फेंकने का प्रयास करना या चैम्बर में कूदने का प्रयास न करें। गैलरी में पर्यवेक्षक विजिटर्स के बैठने की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं और गैलरी में तैनात सुरक्षा सहायक विजिटर्स को हेडफोन के उपयोग से परिचित होने में मदद करते हैं। सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का महत्व। संसद परिसर में सुरक्षा उल्लंघन मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और उन्हें बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। विधायी निकाय की रक्षा करना, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रतिनिधि है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए और अधिक कड़े उपाय करने के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यद्यपि यह आवश्यक है कि सुरक्षा बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण की व्यापक समीक्षा की जाए तथा कमजोरियों की पहचान करने और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अचूक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। अब जानते हैं संसद परिसर में सुरक्षा पर संयुक्त संसदीय समिति के बारे में। संसद भवन की सुरक्षा पर संसदीय संयुक्त समिति भारतीय संसद की एक समिति है जो संसद भवन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह समिति संसद सदस्यों, संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा और संसद के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति आमतौर पर सुरक्षा निरीक्षण के लिए द्विदलीय दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इस संयुक्त समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। समिति संसद के भीतर सुरक्षा नीतियों और दिशा निर्देशों के विकास के लिए सिफारिशें कर सकती है। इसमें पहुंच नियंत्रण, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्रासंगिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।